हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुलाब जल बनाने के 2 आसान तरीके। गुलाब जल का इस्तेमाल हम कई चीज़ों में करते हैं, जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर रेसिपीज। तो आइए देखते हैं 2 तरीके कौन से हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक शेयर करिएगा। तो शुरू करें। गुलाब जल बनाने के लिए मैंने यहाँ ताजे देसी गुलाब ले लिए हैं। देसी गुलाबों से गुलाब जल काफ़ी खुशबूदार बनता है। देसी गुलाबों की पहचान आप कर सकते हैं कि साइज में छोटे और गहरे कलर में होते हैं। आइए देखते हैं कि सबसे पहले मैं गुलाब जल कैसे बनाने वाली हूँ। गुलाब जल बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट गुलाब हैं वो मैंने ले लिए हैं और सबसे पहले मैं इन्हें पानी से धोने वाली हूँ। पानी से इसलिए धो रही हूँ ताकि ये जो बनने वाला गुलाब जल है तो इसका इस्तेमाल हम रेसिपीज़ में भी कर सकें। तो इनके ऊपर अगर कोई भी धूल मिट्टी कीटाणु हो तो वो धुल करके निकल जाते हैं। तो मैं सारे के सारे गुलाब धो लूँगी। ये देखिए मैंने सारे गुलाब धो लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है, कोई भी धागा ले लेना है। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए ये धागा लिया है और इससे इन गुलाबों को एक एक करके मैं टाई करने वाली हूँ, बांधने वाली हूँ। तो मैंने स्पेशली गुलाब जो है स्टेम वाले लिए हैं। तो ध्यान रहे जो भी गुलाब आप लेते हैं तो इस मेथड के लिए आपको स्टेम वाले गुलाब लेने हैं ताकि आप आसानी से इन्हें बांध सकें। और बांध करके हमें बनाना है एक माला जैसा बंच। ज़्यादा बड़ा बंच नहीं बनाना है, उतना बनाना है जितना कि बॉटल में आसानी से जा सके। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारे के सारे गुलाब बांध लिए हैं और इस तरीके से ये एक हमारी माला जैसी बन गई है। और यहाँ पर मैंने ले ली है एक कांच की बॉटल। तो इसके लिए आपको स्पेशली साफ सुथरी बिना महक वाली एक कांच की बॉटल लेनी है जिसमें कोई अदर महक नहीं होनी चाहिए। अब हमने धागा जो साइड में रख दिया है, पूरे गुलाबों को बांधने के बाद जो धागा बचा है उस धागे को हम इसके ऊपर ढक्कन के ऊपर सेट कर देंगे इस तरीके से। और उसके बाद बिल्कुल एयर टाइट ढक्कन होना चाहिए, उससे हम इसे बंद कर देंगे। बॉटल को स्पेशली कांच की ही बॉटल होनी चाहिए, ये आपको मैं फिर बता रही हूँ। इसी में ही आपका गुलाब जल बनेगा। अब देखिए हमने किस तरीके से इसे सेट किया है कि नीचे हमने स्पेस छोड़ दिया है जिसमें कि इसमें गुलाबों की पंखुड़ियों में से निकलने वाला जितना भी अर्क होगा वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाए। तो अब जो गुलाब की जो नमी है, मॉइस्चर है, वो हमारा क्रिएट होगा धूप की रोशनी से। तो मैंने इसे अब धूप में रख दिया है। तो 3 दिन तक धूप में हम इस बॉटल को रखेंगे। इसमें जितना भी गुलाबों की पंखुड़ियों का मॉइस्चर होगा वो धूप की गर्मी से सॉफ्ट होकर के जो बॉटल है उसके ऊपर नमी आएगी और वो कलेक्ट होकर के नीचे कलेक्ट होगी और वही हमारा बनेगा ओरिजिनल गुलाब का अर्क। तो 3 दिन हो चुके हैं और ये देखिए बॉटल में कितना सारा मॉइस्चर आया है और जितनी भी नमी थी इनकी पंखुड़ियों की गुलाबों की वो सारी की सारी नीचे कलेक्ट हो चुकी है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी। ये देखिए आप देख रहे हैं ना, इसे या तो आप परफ्यूम कह सकते हैं गुलाब का, या गुलाब जल कह सकते हैं, या गुलाब का अर्क कह सकते हैं। ये देखिए ये कलेक्ट हो गया है और जो पंखुड़ियां हैं ये बिल्कुल मुरझा गई हैं। अब इनसे जो है 3 दिन तक ही आप इसे धूप लगाइएगा। उसके बाद इनकी पंखुड़ियों को आप निकाल करके अलग से और अर्क को अलग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा बहुत ही बढ़िया सा तैयार हो चुका है। और जैसे ही मैंने बॉटल को खोला है ना, यकीन मानिए ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं मैं गुलाबों के बगीचे में आ चुकी हूँ, इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है। और जो हमने ये धागा सेट किया था और ये बंच बनाया था इसको अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए तो ये सारी की सारी पत्तियां मुरझा भी गई हैं और कुछ थोड़ी सी टूट करके नीचे गिर गई हैं। तो स्पेशली अगर आप कम खिले गुलाब लेंगे तो वो फिर पंखुड़ियां नीचे नहीं गिरेंगी, तो वो वैसे ही रहेंगी। बट ये है कि अब नीचे गिरी हैं तो हम एक बार इन्हें छान के पंखुड़ियों को अलग कर लेंगे। ये देखिए और यहाँ पर हो गया है हमारा 100% प्योर शुद्ध ये गुलाब का, आप इसे अर्क कह सकते हैं, परफ्यूम कह सकते हैं गुलाब का, या फिर गुलाब जल कह सकते हैं। और इसका इस्तेमाल आप कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि
आप इसे रेसिपीज़ में यूज़ कीजिए या फिर कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना रहे हो, जैसे फेस पैक बना रहे हो, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आप नहाने जा रहे हो तो आप पानी की बाल्टी में इसकी 3 से 4 बूंदें डालोगे तो पूरा खुशबू से भर जाएगा। या फिर आप इसे एज ए रूम फ्रेशनर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी स्प्रे बॉटल में भर के स्प्रे कर सकते हो। तो आइए अभी हम सेकेंड मेथड भी देखते हैं। सेकेंड मेथड से गुलाब जल बनाने के लिए मैंने यहाँ जो गुलाब की स्पेशली पंखुड़ियाँ ली हैं, इसमें हमको पूरा गुलाब नहीं लेना है। पूरा गुलाब हो तो उनकी पंखुड़ियों को अलग कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ये स्पेशली पंखुड़ियाँ ही ली हैं और इन पंखुड़ियों को हम पानी से बढ़िया सा धो लेंगे। तो धोना इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया है ताकि धो करके क्या होता है, कोई भी हल्की फुल्की डस्ट धूल मिट्टी हो तो वो निकल जाती है और उससे बनने वाले जो अर्क होता है या फिर गुलाब जल होता है तो उसका इस्तेमाल हम रेसिपीज़ में भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ धो लिया है। अब एक कढ़ाई ले ली है और एक हैवी बॉटम कोई भी कटोरी ले लेनी है, भारी तले वाली कटोरी लेनी है और यहाँ पर लगभग आधा कप पानी ले लेना है ताकि हल्का मॉइस्चर बना रहे। और अब जो हमने धुली हुई गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं इनको यहाँ पर किनारों पर चारों तरफ लगा देना है। जो हमारी कटोरी हमने बीच में सेट करी है ना, उसमें हमें पंखुड़ी को नहीं डालना है, उसे बिल्कुल क्लीन रखना है। और इस तरीके से हमने सारा ये सेट कर लिया है। अब ले लिया है एक ढक्कन। तो ढक्कन हमारा स्पेशली कर्व वाला होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। और जो इसके ऊपर अगर हल्का फुल्का होल हो तो उसे आटे की लोई से, जैसे मैंने इस होल को बंद किया है, उस तरीके से बंद कर लेना है। और ऊपर से हमें इस क्यूब्स पूरी की पूरी यहाँ पर रख देनी है। तो मैंने कम से कम 12 से 15 टुकड़े आइस के रख दिए हैं। फ्लेम को ऑन कर दिया है और बिल्कुल लो फ्लेम पर, बिल्कुल फ्लेम को हमें लो कर देना है और लो फ्लेम पर हमें इसे धीरे 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 पकने देना है। धीरे धीरे जब वो गर्माहट से, पहले जो हमने अर्क बनाया वो हमने धूप की गर्मी से बनाया और यहाँ पर हम ये आग की फ्लेम की गर्मी से बनाने वाले हैं। तो बस यही फ़र्क है, उसमें धूप की रोशनी से बना है और इसमें आग की गर्मी से बना है। लेकिन यहाँ पर जो बनने वाला अर्क है, आप देख सकते हैं, ये जैसे जैसे बर्फ़ ऊपर की पिघलेगी और गर्मी आएगी तो वैसे वैसे ये ड्रॉपलेट जो जा रहे हैं ना, बूंदें आपको दिख रही है ना, यही वाली बूंदें जो हैं कटोरी में कलेक्ट हो रही हैं। जो हमने नीचे एक कटोरी रखी थी ना, तो उसमें, और ढक्कन कर्व वाला होगा तो आसानी से कलेक्ट होंगी, अगर ढक्कन फ्लैट होगा तो फिर कलेक्ट नहीं होंगी। तो आपको ढक्कन स्पेशली कर्व वाला ही लेना है। तो बस ये देखिए कैसे कलेक्ट हो रही हैं बूंदें, जो बन रही है ना, यही है जो मॉइस्चर बन रहा है। तो ये आग की गर्मी से बन रहा है और जो पहले तरीके से हमने बनाया वो धूप की गर्मी से बना था। ये देखिए, ये स्पेशली नीचे जो कटोरी है ना उसमें कलेक्ट हो रहे हैं। जो हमने सेंटर में एक कटोरी सेट करी थी ना, उसी में ये कलेक्ट हो रहे हैं। और ये देखिए अब सारी बर्फ़ पिघल चुकी है तो अब हमको फ्लेम को बंद कर देना है। जैसे ही बर्फ़ सारी पिघल के ख़त्म हो जाए, 12 से 15 आपने टुकड़े जो बर्फ़ के डाले होंगे वो पिघल के जैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद फ्लेम को बंद कर देना है। और अब इसे हमें ठंडा होने देना है, यानी 10 मिनट ऐसे ही रहने देना है। और 10 मिनट के बाद ये देखिए ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसके ढक्कन को आसानी से उठा लेंगे और इसके ऊपर जो बर्फ़ हमने रखी थी तो वो पानी बन गया, तो केयरफुली से उठाना है ताकि पानी अंदर ना जा सके। और ये देखिए जी, कटोरी में कितना सारा हमारा प्योर शुद्ध गुलाब जल बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, और इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये देखिए बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर गुलाब जल हमारा बन गया है। ये देखिए जो मार्केट में मिलता है ना, वही वाला है ये। और ये जो बची हुई गुलाब की पंखुड़ियाँ जिसमें हमने गुलाब जल को तैयार किया है ना, ये भी बड़े काम का है, इसको फेंकना नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको बताती हूँ इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आपके फेस पे सन टैनिंग हो गई हो तो इसकी तारसीट ठंडी होती है, तो आप इसे किसी भी फेस पैक में, यानी कि बेसन में मिला करके लगाइएगा चेहरे पे, बहुत अच्छी ठंडक भी होगी और सन टैनिंग सारी गायब हो जाएगी। या फिर आप नहाते टाइम अपने पानी में डाल सकते हो इसकी 2 से 3 बूंदें, और नहाओगे तो वो बाल्टी में ना बस गुलाबों की खुशबू ही खुशबू आएगी। तो ये देखिए, और जो हमने ये गुलाब का जल बनाया है, इसको हमने किसी भी, या तो स्पेशली प्लास्टिक की बॉटल में अब इसे स्टोर करना है या फिर कांच की बॉटल में। इसके अलावा मेटल के बर्तन में आप इसे स्टोर ना करें और आराम से आप इसे
6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पर रख करके। तो ये देखिए, आप इसे गुलाब का परफ्यूम कह सकते हैं, गुलाब का जल कह सकते हैं, तो दोनों ही बन के तैयार हो गए हैं। तो आपको कैसी लगी वीडियो बताइएगा ज़रूर, यूज़फुल लगे तो लाइक करिएगा और जो न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।